नमस्कार, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में इस वक्त बागियों की बयार बह रही है। टिकट जारी होने के बाद बगावत कांग्रेस में भी देखी जा रही है, तो बीजेपी का खेल भी बागी नेता बिगाड़ रहे हैं। भीतरघात और गुटबाजी भी दोनों पार्टियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। यही वजह है हिमाचल प्रदेश की चुनावी बिसात पर हर पल समीकरण बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। तो बीजेपी ने बाकी बचे 12 प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। आइए देखते हैं इनका ताज हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता इन दिनों किन तैयारियों में हैं। हिमाचल की विसात, बगावत से बिगड़ेगा गणित। भीतरघात भी बड़ा खतरा। किसे मिलेगा हिम का ताज? हिमाचल प्रदेश की चुनावी बिसात सज चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। सभी 68 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, तो बीजेपी ने भी 12 सीटों पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। बीजेपी ने ज्वालामुखी से रमेश धवाला, कांगड़ा से संजय चौधरी, बैजनाथ से मलसराज प्रेमी, बिलासपुर से सुरेश चंदेल, चौपाल से सीमा मेहता, शिमला ग्रामीण से ईश्वर रोहल, सुंदरनगर से राकेश जम्वाल, जयसिंहपुर से कैप्टन आत्माराम, देहरा से रविंदर सिंह रवि, फतेहपुर से बलदेव ठाकुर और इंदौरा से रीटा धीमान को चुनाव मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल कहते हैं, बीजेपी का मिशन रिपीट शुरू हो चुका है और पार्टी ने इस बार खास रणनीति बनाई है। एक तो वो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होगा जो 5 वर्ष में सरकार ने अद्वितीय काम किया है। प्रदेश के हर परिवार को लाभ पहुंचाया है, राहत दी है, हर वर्ग को राहत दी है, किसान, बागवान को, मजदूर कर्मचारी को, महिला वर्ग, दलित वर्ग और नौजवान को। वो मुद्दों को लेके जाएंगे और सारे देश में जो नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया है। अटल यूनिफॉर्म जो कहीं नहीं मिलती, हमने 9,23,365 बच्चों को पहली से 10वीं तक मुफ्त वर्दी दी है। सिलाई के पैसे साथ दिए और सेकंड किस्त भी अब जारी हो गई है। लाखों वर्दियां फिर पहुंच गई हैं। इसी प्रकार से अटल स्वास्थ्य सेवा योजना में फ्री एम्बुलेंस हर एपीएल बीपीएल परिवार को करते मुफ्त में उपलब्ध है। अटल आवास योजना में हमने इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर ही वैसे आशियाने बनाने का लाभ दिया है। इसी प्रकार से 3 दालें, नमक, तेल और घी सब्सिडाइज रेट पे दिया है। हर एपीएल परिवार को 525 रुपए का महीने का और बीपीएल वाले को 890 रुपए महीने का लाभ हो रहा है। हर परिवार लाभान्वित इससे हुआ है। अटल बिजली बचत योजना में 4 CFL बल्ब हमने मुफ्त बांटे हैं। हर परिवार को 64 लाख रुपया गवर्नमेंट का खर्च हुआ और 110 करोड़ का लाभ एक पहले वर्ष में ही लोगों को इसके माध्यम से हुआ। बिजली के बिल कम हुए। आज भी लोग हैरान होते हैं, 60 पैसे यूनिट बिजली का बीपीएल वाले को मिलता है, 1 रुपया यूनिट एपीएल वाले को मिलता है। सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। मजदूर की दिहाड़ी जो 75 रुपए थी उसको बढ़ाकर 150 रुपए किया है, दुगनी इतिहास में पहली बार हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 200 रुपए थी उसको बढ़ाकर 450 रुपए किया है। 7,000 करोड़ के लाभ कर्मचारियों को दिए हैं और कर्मचारियों ने शिमला में महापंचायत करके निर्णय किया है कि बीजेपी सरकार ने बिन मांगे उन्हें जितना दिया है, इस बार हम फिर बीजेपी सरकार रिपीट करें। ऐसे हर वर्ग के लिए। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल फिर से सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह के मुताबिक इस बार पार्टी ने पिछली गलतियों से सबक सीखा है और इस बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए खास रणनीति बनाई गई है। और हिमाचल का शुरू से लेकर अभी तक जो मुख्य मुद्दा रहा है वो विकास का ही मुद्दा रहा है। और उसके बाद जो पिछली सरकार की जो खामियां रही हैं काम में, त्रुटियां रही हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ जो है सौतेली माँ का व्यवहार कर रही है और हमको जितना धन आना चाहिए नहीं आता।
जबकि मैंने कुछ दिन पहले बयान दिया था, जिसका आज जवाब नहीं आया। वो ये है कि पिछले 4 सालों के अंदर जितना भी विभिन्न मदों में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा हिमाचल सरकार को पैसा आवंटित हुआ है, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लैप्स हो गया, क्योंकि सरकार खर्च नहीं कर पाई। उम्र के इस पड़ाव में भी वीरभद्र सिंह चुनाव की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिमाचल बीजेपी के कद्दावर नेता शांता कुमार भी चुनावी विसात पर सोच समझकर चाल चल रहे हैं। बिल्कुल सहमति से हिमाचल की अंतिम लिस्ट को हमने अप्रूव किया है। हम सब की सहमति है और उस सहमति से लिस्ट अंतिम हो गई। जो 12 सीटें थी वो सारी की सारी हो गई। इतनी देरी क्यों लगी? इनमें देरी क्यों लगी? देरी तो होती है, जो काम समझदारी से किया जाता है थोड़ी देरी हो जाती है, जल्दबाजी में जल्दी हो जाती है। शांता कुमार दिखा रहे हैं बीजेपी में कोई फूट नहीं है, तो कांग्रेस की तरफ से विद्या स्टॉक्स भी पार्टी की गुटबाजी को दरकिनार कर रही है। विद्या स्टॉक्स के मुताबिक कांग्रेस इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। पहली बात तो टिकटों के बारे में हमने पहले ही फैसला किया था, हाईकमान के सामने भी कहा और हमने भी कहा। वीरभद्र जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो अभी तो हमारे मुख्यमंत्री की आदत पड़ी हुई हमको, अध्यक्ष जी हैं, तो उन्होंने बैठ के हमने ये फैसला किया कि भाई हमने जीतने वाले को देना है, वो चाहे हमारा दोस्त भी ना हो चाहे कोई भी हो, पर वो होना चाहिए पार्टी का आदमी, काम करने वाला। तो उसी हिसाब से हमने चुने। और उसके अलावा हाईकमान ने भी कोई प्रेशर ऐसा नहीं किया। एक आधी सीट में उनका था कि युवाओं को लाना है, तो उनको लाना पड़ा, तो हमको कईयों को बदलना पड़ा सीटों को। हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं था, बड़ी शांति से सब कुछ हुआ और अभी भी ऐसी शांति है। कहते हैं नेता बोलते कुछ हैं और दिल में कुछ रखते हैं। चुनावी बिसात पर इस उलझन से पार पाना बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि हर कोई जानता है बगावत से ज्यादा मुश्किल पार्टियों के लिए भीतरघात होती है। ऐसे में शह और मात के खेल में विरोधियों के अलावा बगावत और भीतरघात से भी उम्मीदवारों को दो चार होना पड़ेगा। दिल्ली से अनूप कुमार के साथ विशाल सूद और चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, शिमला। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हिम के ताज का सफर जारी रहेगा।